सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन से चैप्टर नंबर 1 को यूनिट नंबर 1 को जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो बहुत ही अच्छा सा चैप्टर होने वाला है और जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें इसको बहुत ही डेकोरेटिव वे में दिया गया है। हमें बहुत इसको अच्छे से पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन को बच्चे बहुत ही बोरिंग टाइप का मान के स्किप सा कर देते हैं। इसको स्किप नहीं करना होता है, इसको बस थोड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होता है। तो ओवरव्यू में कह रहे हैं कि हमें आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट, जैसे कि क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वेरियस कमेटीज़ के बारे में करना है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पहले, अब और आगे वो क्या सब करने वाली, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिक्सचर्स, प्रोसीजर्स, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग, ये सब अभी हम देखेंगे सारे टर्म्स को। इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर्पस एंड बेनिफिट्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले नंबर का जो हमारा टॉपिक है उसको देखने वाले हैं और इसको आज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आखिर इसको पढ़ने से आप लोग सीखने के वाले हैं कि आखिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट में। क्लासीफाई कर पाएंगे हम कमेटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो कि इन स्पोर्ट्स इवेंट में कमिटेड होती हैं। डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स को। प्रिपेयर कर पाएंगे हम फिक्सचर ऑफ नॉकआउट एंड लीग को। डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल स्पोर्ट इवेंट्स को और हम डिज़ाइन कर पाएंगे एक स्पोर्ट कम्युनिटी प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सब बेकार होता है, जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो और हमें तो पढ़ना ज़रूरी ही है, मैंडेटरी है हम सबका पढ़ना इसके अंदर। तो हमें छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको रीड ज़रूर कर लेंगे। लिस्ट द एसेंशियल एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट इवेंट इन योर स्कूल। मान लीजिए आप अपने स्कूल के हेड बॉय हैं। मैं आपको कंडीशन देता हूँ, यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल एंड जैसे इंग्लिश में हमें देते हैं, नाम भी दे देते हैं, वैसे कोई रिलेवेंस बना नहीं। दैट यू आर विशाल, द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल एंड you are organizing an sports event in your school. ये कलर नहीं दिख रहा है, sports event in your school. So list the areas and the things which you are going to, how you are going to focus on it and how but you are going to organize on it. So 1 2 3 4 5 6 6 चीज़ें आपको बतानी है, या आप 4 बता दीजिएगा अगर आपको 6 नहीं आ पा रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके इसको ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द फिक्सचर्स इन द स्पोर्ट्स। और फिक्सचर्स एंड स्पोर्ट्स के अगर बारे में आपने नहीं सुना है तो अब आप लोग सुन लेंगे इस चैप्टर के अंदर, और सुना है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर होता क्या है। बिकॉज ये डिस्कशन टाइप की जो चीज़ें हैं इसमें आपको सच में डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग एंगेज होते हैं और ज़्यादा। और जहाँ तक बताने की बात है वहाँ पे जब ये टॉपिक आएगा तो आपको 101% बता दिया जाएगा। सो 1.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स मैनेजमेंट। क्या क्या आखिर फंक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है और हम लोग इसमें ना लिस्टिंग कर लेंगे। वैसे तो ये डायग्राम हमें दिए होते हैं, लेकिन इसके बजाय हम लोग इसको लिस्ट के फॉर्म में तैयार करेंगे। तो नंबर 1 क्या है हमारा, प्लानिंग। तो हम सबसे पहले प्लानिंग को पढ़ेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग। आप लोग भी आई होप साथ साथ लिखते जा रहे होंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। देन स्टाफिंग एंड एट लास्ट डायरेक्टिंग। नंबर लिख देता हूँ मैं साइड में ताकि याद रह जाए। 2 3 4 एंड 5, 5 चीज़ें हम लोगों को देखनी है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना यही है। तो प्लानिंग सबसे पहला था और हमको जो सीक्वेंस अब हम इसमें समझने में देखने वाले हैं उसी सीक्वेंस में हम लोगों को इसको रखना भी है। तो देखिए प्लानिंग में कह रहे हैं दैट प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है द स्पोर्ट्स, क्योंकि जब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे हम लोग उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे। ऐसे तो होगा नहीं कि इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, हमें पहले प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो और इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें एक प्लान बना के करना पड़ेगा। इट गिव्स द व्यू ऑफ द फ्यूचर कोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एक फ्यूचर टाइप से उसमें दिखता है कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। इट इज टू बी इफेक्टिव, अ प्लान शुड बी, प्लान की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, शुड बी स्पेसिफिक, लॉजिकल, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। आगे इट शुड असिस्ट इन कंट्रोलिंग फ्यूचर इवेंट्स। आगे के इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। कि अगर मान लीजिए आगे कोई, हम ऐसा तो है नहीं कि अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो वो दोबारा से नहीं होगा, वो दोबारा से भी होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसे दोबारा भी कंडक्ट कराएं तो हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प ले पाएँ। अ प्लान मस्ट कॉम्प्रिहेंड ऑल द अदर फंक्शन मैनेजमेंट लाइक, उसमें सारी चीज़ें को हम लोग सोच के रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि हम लोग अचीव कर पाएँ द प्री डिटरमाइंड गोल। जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकें। इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, देखिए यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन आंसर में हमसे पूछा जा सकता है दैट
टू मेक द इवेंट रन स्मूथली इफेक्टिवली एंड रिमेन फ्री फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि आगे चल के कोई ये ना हो कि अरे नहीं ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इससे अच्छा हम लोग एक प्लान एग्जीक्यूट करके देन उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमें बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि नहीं अगर हम शायद इसको ऐसे कर देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। इफेक्टिव प्लानिंग मस्ट क्लियर डिफाइन एम, क्या होना चाहिए इफेक्टिव प्लानिंग के अंदर? इट मस्ट डिफाइन द एम गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट। उस प्लानिंग के अंदर हमें पता चल जाना चाहिए कि आखिर इस जो टूर्नामेंट हो रहा है, फिर जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, उसका एम क्या है, उससे गोल क्या हमें अचीव हो रहा है और आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो एक एनुअल फंक्शन टाइप की थीम क्रिएट करी जाएगी, वैसे ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाएंगी और वैसे ही सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव भी होगा, गोल भी होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे पास हमारा होने वाला है एनुअल फंक्शन, लेकिन हम लोग थीम पूरी रख दें अपनी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वाली, या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है और हम लोग उसको ऐसे सजा दें जैसे कि हमारा कोई वेडिंग टाइप फंक्शन होने वाला है। सो इट मस्ट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना चाहिए वो, द प्रोसीजर और मेथड टू अचीव द टारगेट इन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अ स्पोर्ट्स प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ प्रोफेशनल मैनर, अच्छे खासे मैनर में आपको बनाना है, इनकॉर्पोरेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ, अब यहाँ से आगे जो वर्ड्स हैं वो कट गए हैं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे खासे प्रोफेशनल तरीके से बनाना जाना चाहिए, ये नहीं कि बस कुछ भी उठाया और उसको हमने implement कर दिया। No, it must be very professional, very much good looking, and it must have the aims of हमारे जो आगे वाले जो हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइज उन सबको हमें देके करना है कि ये नहीं हम इस चीज़ को कर दे कि हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा अचीव ही ना कर पाए। जैसे मैं बोल दूँ कि आपको आसमान से जो कि है तारे उठा के वहाँ पे रख देने हैं, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक्शन में पॉसिबल हो पाए। या फिर हमारे पास अब 2 दिन बचे और मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैं दिल्ली में बैठ के कह रहा हूँ कि मुझे केरला का ट्री इसके अंदर लगवाना है, या मुझे कोई प्लास्टिक मॉडल है जो कि कहीं फॉरेन से डिलीवर होगा तो वो मुझे लगवाना है और प्ले में बस 1 दिन बचा है, तो इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमें बिल्कुल सारी चीज़ों को सोचते हुए रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग के बाद, ये ऐसा प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का, प्लान का, कि हम प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। प्लान को हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। इसमें हमें रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑर्गेनाइज करना है पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। अचीव कर पाएंगे हम गोल्स स्टैब्लिश इन द प्लानिंग स्टेज। जो हमने प्लानिंग स्टेज में गोल बनाए थे उसको अचीव करने के लिए जो जो हमें रिसोर्सेज या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे, इंक्लूड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है ये, द टाइप ऑफ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। आखिर क्या क्या तरीके की जो जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं अचीव करने के लिए उस प्लान ऑब्जेक्टिव को। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिपेयर करेंगे हम कि ये वाली चीज़ हम यहाँ से लाएंगे, ये वाली चीज़ हम यहाँ से लाएंगे, या फिर हम किस किस को पिक करने वाले हैं इस टूर्नामेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो वेरियस पोजीशन रिपोर्टिंग शुड बी इलस्ट्रेटेड इन दिस स्टेज, मतलब हमें एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है। स्टाफिंग, स्टाफिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से नहीं करी तो आपका फंक्शन ही बेकार हो जाएगा। स्टाफ कहते हैं ना कंपनी में मैटर करता है उसका स्टाफ। अगर उसका स्टाफ बहुत अच्छा है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी, और अगर उसका स्टाफ बिल्कुल ही बेकार है तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो इसी तरीके से हाँ की स्टाफिंग है, दैट इट रिफर्स टू द आइडेंटिफाइंग कीज द स्टाफ पोजीशन ड्यूरिंग द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग द स्पेसिफिक जॉब। कि ये नहीं कि अगर कोई किसी और चीज़ में स्पेसिफिक है, कि अगर कोई डिसिप्लिन मेंटेन कराने में अच्छा है और आप उससे ड्यूटी दे दें किसी और चीज़ की, जस्ट फॉर द कि आपको खड़े होकर यहाँ पे सबका वेलकम करना है, और लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो बच्चों को अच्छे से चुप करवा के रख सकता है, डिसिप्लिन मेंटेन करा सकता है, जो कि फंक्शन में ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर स्पेसिफिक जॉब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये नहीं कि जो लायक ही नहीं है उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा दे दें और जो लायक है उसको आप बिल्कुल ही घटिया वाला काम दे दें। सो इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस प्रोसेस रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हमें लेने, ये नहीं हम किसी भी एरे को उठा लेंगे अगर कोई बहुत अच्छा खासा फंक्शन होने वाला है तो। टेक प्लेस आफ्टर हायरिंग, पर्सनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेज। क्या क्या पार्ट है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एक सेकेंड। पर्सनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। In orientation, new persons are introduced to the nature, goals, policies of the event to keep them turned into the goals. Nature, goals, policies काय के लिए, ताकि जो आने वाली जो गोल्स हैं उसको हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख सकें। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएंगे, ये नहीं कि वो सीधा हो जाएगा। अगर एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उससे पहले बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्टली आके वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो स्टाफ को हो सके, वो स्टाफ कर सके, या फिर अगर कोई स्टाफ है तो उसको बताया जा सके कि आपको जो कि है यहाँ पे आना है, आपको उस दिन जिस दिन टूर्नामेंट है आपको यहाँ पे खड़े होना है, आपका ये काम है, उन सबको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड स्पोर्ट्स इवेंट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एज पर ऑर्गेनाइजेशन नीड शुड बी डन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, द एपेक्स पोस्ट। एपेक्स पोस्ट जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो होनी चाहिए डायरेक्टर ऑफ द इवेंट की, सेकंड वाली होनी चाहिए लाइन डिप्यूटी डायरेक्टर की, और फिर होनी चाहिए डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स की। और इस तरीके से हम लोगों को जगह क्रिएट करनी है। देखिए हम ये नहीं कि हम बिल्कुल ही आम जनता वाली लाइन में जो उनको बैठा देंगे,
अगर मैं कोई इवेंट क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं उस इवेंट में एक अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट करूँगा। सबसे पहले सबसे मतलब जो मेन हाईलाइट में रहने वाली है सीट वो होगी द डायरेक्टर ऑफ द इवेंट की, फिर डिप्यूटी डायरेक्टर की, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की। इस तरीके से हमें जो कि है पोस्ट को क्रिएट करना है। डायरेक्टिंग पे आ जाते हैं। डायरेक्टिंग में क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्टिंग पर्सन द लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं कि आप बोल रहे हैं लोग आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप में डिक्टेटरशिप या फिर डायरेक्टरशिप कहाँ से हुई, लीडरशिप कहाँ से हुई। इट इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन। और एक बहुत फ्रेंडली माहौल भी होना चाहिए और आपका डिक्टेटर माहौल भी होना चाहिए कि आप जो बोलें स्टाफ वो बात सुन ले, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप तक अपनी बात भी रख सके। बाय होम एंड ऑल्सो बाय व्हेन। इट इंक्लूड्स सुपरविजन। सुपरविजन करना ऑफ द पर्सनल वाइल साइमल्टेनियसली मोटिवेटिंग देम। उन पे सुपरविजन भी रखना और उनको मोटिवेट भी करते रहना कि इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, आप लोग कर पाएंगे इजीली। विदाउट डायरेक्टिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हैज नो मीनिंग। इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब कि आपको ये नहीं कि आपने उनको बोल दिया था वो आपको उनको ही छोड़ देना है, आपको उनको गाइड करना है बहुत अच्छे से, आप लोगों को उनको इंस्पायर करना है, आपको इंस्ट्रक्ट करना है और मोटिवेट भी करना है साथ साथ, ताकि वो जो हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हम लोग अचीव कर सकें। अब कंट्रोलिंग आ जाते हैं। कंट्रोलिंग हमारा लास्ट है इसका जो हमें पढ़ना था। इट इज़ it refers to what it refers to all the processes that teachers create to monitor success। वो सारे प्रोसेस बचे हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल कर लेना, तो इसकी आप मॉनिटर कर रहे हो कि जो आपने अभी तक करा था वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये, establishing performance standards, measuring actual performance and comparing them for the irregularities। कि क्या कोई चूक तो नहीं रह गई है हमने अपने सामने, जैसे कि हमारी अब सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, अब हम वो पूरा फंक्शन अब अपनी आंखों से हम बैठ के देखेंगे कि क्या इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं रह गई है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टास्क। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है ये, इम्पार्ट करना इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज़ को, इंश्योर करना दैट दोज इंस्ट्रक्शंस आर फॉलो, कि हम इंस्ट्रक्ट करें कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करोगे, और हमें ये भी देखना है कि जो हमने उसको बोला है क्या वो वैसा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। To organize any sport event, instructions given to the members of organization committee towards achieving common goal। और वो होते काय के इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम उसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं ताकि हम अपना जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें। मतलब मैंने किसी को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप यहाँ से इसकी सुपरवाइज करना, अब मैंने किसी और को कहा वहाँ से उसको सुपरवाइज करना, तो वो दोनों कर तो सुपरवाइजर है और कर किसके लिए, कॉमन फंक्शन के लिए जो कि एनुअल फंक्शन होने वाला है। देखिए मैं आपको एनुअल फंक्शन से इसलिए रिलेट करा क्योंकि ये सब हम अपने स्कूल में होते हुए देखते हैं और हम लोग इससे कहीं ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। Organizing a sport event in this case must be carried out sincerely for an event to be successful. Higher order management people control lower order people। तो ये आगे भी लिखा हुआ होगा थोड़ा सा कुछ और एक लाइन और, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाली पोस्ट है हमें पोस्ट असाइन करनी पड़ेगी कि आप इस पोस्ट पे हैं, देन आप इस पोस्ट पे, जैसे कि हमारे स्कूल में होता है पहले प्रिंसिपल होता है, देन वाइस प्रिंसिपल होता है, देन इंचार्ज होता है और देन फिर हमारे टीचर्स होते हैं, देन मॉनिटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पोस्ट असाइन कर दी। अब जो प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल से ऊपर डायरेक्टर में बोल देता, तो डायरेक्टर की बात प्रिंसिपल मानेगा, प्रिंसिपल की बात वाइस प्रिंसिपल मानेगा, वाइस प्रिंसिपल की बात इंचार्ज मानेगा, इंचार्ज की बात टीचर मानेगा और टीचर की बात मॉनिटर मानेगा। तो इस तरीके से हमें एक हिरार्की बनानी पड़ेगी, तो उसी तरीके से जो कि हमारा वर्क हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए। सबसे बेसिक फंक्शन क्या है हमारा मैनेजमेंट का, जो हमारा कोर फंक्शन सबसे पहला स्टेज है वो क्या है, प्लानिंग का। आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस टेक प्लेस। तो एक बार आप थोड़ी ऊपर जाके पढ़ लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, तो उसमें बताया गया था स्टाफिंग के अंदर ये वाला प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे कुछ दो हमारे लिखने वाले सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर आप लोग ट्राई करिएगा। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें वीडियो में ही कवर करवा दी है, तो आप लोग ट्राई करिएगा अब इसको खुद से लिखने का, वीडियो को पॉज करके रजिस्टर एरिया से लिखने बैठ जाइए। और चेक करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दूंगा, लेकिन पहले आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करिएगा, देन मैं डालूंगा। तो आप करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देन आई एम गोइंग टू डिलीवर द आंसर फॉर यू। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और इसका फिर हम ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इन पार्ट नंबर 2। सो गुड बाय।